किसने साउथ इंडिया के सारे स्टेट्स 6 के 6 कवर किए? गुड। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट किसी ने ट्रैवल किया? नहीं किया। अच्छा, सेंट्रल इंडिया के कोई स्टेट जैसे उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, कितने लोग? अच्छा, आप लोग में से सबसे ज़्यादा किस स्टेट से? यूपी से सबसे ज़्यादा? यूपी से कितने लोग हैं? हरियाणा से? दिल्ली से? तो ये लोग कहाँ से हैं? नहीं, इनका हाथ नहीं उठ रहा है। बिहार से हैं क्या? कोई बात नहीं। बिहार के लोगों को अगर आप पिंच करोगे ना तो सम्राट चंद्रगुप्त से स्टार्ट करेंगे, वो चाणक्य से। तो मैं आपको बता रहा हूँ यही प्रॉब्लम है। आप लोग में से मेरे हिसाब से एवरेज एज 20 या 19 ईयर्स होगी सबकी, ठीक है? और आप लोग को फैमिली में से पॉकेट मनी भी मिलती होगी। एवरेज कितनी मिलती पॉकेट मनी? 5,000, 3,000, 2,000? नहीं, लड़कों का तो समझ सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूँ, आपको एक बताता हूँ, आप समझोगे ना इंडिया कैसे है। एक बार 4-5 का ग्रुप बनाओ और ना साउथ इंडिया का ट्रिप मारो। लिटरली बता रहा हूँ, जो आप लोग के दिमाग में एक ना नोशन है ना कि दिल्ली या फिर ये बगल में शिमला हो आया या उत्तराखंड हो आया, पहाड़ों में गाड़ी घुमा दी, मैंने कुछ टॉप का कर दिया है। नहीं, जब आप साउथ इंडिया जाएंगे ना और सामने वाला कुछ अपनी लैंग्वेज बोल रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तब आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होंगे ना, तब पता चलेगा कि क्या है। और वहाँ पे ना एक आप जाओगे और आपके साथ एक कहानी ना बने तो मेरा नाम बदल देना। मैं बता रहा हूँ, मैं गया, जस्ट मेरा ग्रेजुएशन मैंने DU में लिया हुआ था, तो क्लास तो ठीक है हो जाती है, तो मैं पैसे से बचाता था। तो मैंने सोचा कि, और मेरे फादर रेलवे में थे तो थोड़ा वहाँ से फ़ायदा लेता था, पापा से बात कराता था, अपने सारे दोस्तों को रेडी करता था कि सबको ले चलूँगा मैं। हाँ, मैं सोचता यहाँ से कोंकण रेल पकड़ ली, बॉम्बे तक तो स्लीपर में चलेंगे, वहाँ से सबको जनरल में बैठाता था। मैंने कहा अरे सब रेडी है, प्लान रेडी है, धोखे में रख के लेके चलो, तभी घूम पाओगे। सबको अगर प्लान बता दोगे कि यहाँ से फ्लाइट पकड़ी, यहाँ से ट्रेन पकड़ी, कभी नहीं घूम पाओगे। जाता था, हर मंदिर के धर्मशाला में रुकता था, रहना फ्री होता था, खाना मंदिर में खाता था, खाना फ्री होता था। वहाँ पे साथ साथ ना मैंने वहाँ की जितनी भी ज्योग्राफिकल एरिया थे सारी देखी, समझी। उससे मेरे को आइडिया आया कि जो मैं सोचता था ना इंडिया मतलब क्या, हिंदी इंडिया मतलब क्या, ये जो यूपी में थोड़े लोग हो गए और ये दिल्ली में आया तो दिल्ली में देखा, मैंने कहा अरे मेट्रो है, और दिल्ली में 4-5 दिल्ली दरबार डोसा खा लिया। बता देना, बीच में किसी को क्वेश्चन पूछना हो पूछ लेना, आई एम रेडी फॉर दैट, ठीक है? तो आप लोग ना घूमने जाओ, आप लोगों ने इंडिया देखा नहीं ना, इसलिए इंडिया समझ। और जो मैं बातें कर रहा हूँ ना आपको, मैं भी देखो जब आपके तरीके से कॉलेज में मेरे कोई आता था तो मैं कहता था चलो 2 घंटे की बात है, किसी तरीके टाइम काट लेंगे। तो मैं समझ सकता हूँ, आज मैं वही फील कर रहा हूँ, तो मैं समझ रहा हूँ। लेकिन इसी के साथ लेकिन ये मुझे आपको बताना भी है, फिर दिमाग में डालना भी है कि क्यों ज़रूरी है, तो इसलिए मैं अब तो कैरी ऑन करता रहूँगा। तो मैंने बताया कि आपने इंडिया ना घूमा नहीं है और लिटरली आपने कुछ नहीं, फिर इसका मतलब इंडिया के बारे में पता है। आप वीडियो देखते हो, ट्रैवल ब्लॉग देख लेंगे, वो एक जो 4 लोग साउथ इंडियन का फूड चैनल है उसको देख लिया, अन्ना करके बनाते हैं वो लोग ग्राउंड में, आप लोग सोचते हैं कि हाँ ठीक है मैंने देख लिया, कुछ नहीं है। आप लोग इसी साल जून में आपकी छुट्टियाँ होती ना, तो साउथ इंडिया का मैम से बोलना कि कॉलेज की तरफ से ट्रिप हो, जरूर जाओ, और कन्याकुमारी का ही रखना पहला स्टॉप, वहाँ से स्टार्ट करना। तो इंडिया क्या है, इंडिया को आगे लेके क्या है, सिविलाइजेशन क्या है, वो सिविलाइजेशन आप एक स्टेट में रहोगे तो कैसे समझ पाओगे, यही इसकी प्रॉब्लम है। तो इसको पहले तो आगे बढ़िए, इसको बढ़ाते रहो।
अब इसी वंदे मातरम में हमारे ना 3 विजडम है, हमारी सोसाइटी के, हमारे आपकी फैमिली से भी जुड़े रहते होंगे सारी चीज़ें। पहला विजडम क्या होता है कि सरस्वती, आप लोग एज ए स्टूडेंट हो, आप लोग चाहे कितना भी आगे बढ़ लो, लेकिन अगर सरस्वती माँ की कृपा नहीं रहेगी ना, ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आप इसको आगे बढ़ने के लिए अब ये सोचते हैं कि कुछ लोग नहीं सुबह सुबह मैं वो पूजा कर ली है, खाली पूजा डेली कर रहा हूँ, अगरबत्ती लगा के आ रहा हूँ और सरस्वती माँ की कृपा मिल रही है, इससे नहीं होता है। ये मैटर करता है कि आप, सरस्वती माँ बैठती है बुक्स में और टीचर्स के रिस्पेक्ट में, तो आप लोग की क्या रिस्पेक्ट है टुवर्ड्स द टीचर्स, टुवर्ड्स द बुक्स, टुवर्ड्स द नॉलेज। आप लोग में से कितने लोग इंटर्नशिप करते हो साथ में, कोर्स के साथ साथ कितने लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं? एक, कौन सा कोर्स है? और यहाँ पे फिल्म का भी कोई कोर्स है ना, तो उसमें कोई इंटर्नशिप नहीं कर रहा। लिटिगेशन में लॉ की, अगर आप में से कोई ना कोई जाएगा लॉ में, मुझे पता है, मैं अभी बता दे रहा हूँ, कोई लॉ में जाएगा ना तो उसको पहले दिन टीचर बोल देता है क्लास लो ना लो लेकिन इंटर्नशिप जरूर करना। जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर वहाँ मिलता है ना, वो आपको कोर्स में एक थ्योरेटिकल लाइन मिल सकती है कि हाँ ये रास्ता वही है, लेकिन रास्ते में गड्ढे कितने हैं, रास्ते में आपको पुलिस वाला सामने आगे मिलेगा नहीं मिलेगा चालान चेक करने के लिए, वो इंटर्नशिप से ही पता चलेगा। आप कितने भी हाईएस्ट मार्क्स लेके आ जाओ, मेरे लॉ में जो सबसे हाईएस्ट मार्क था, गोल्ड मेडलिस्ट था, वो अभी कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि उसने इंटर्नशिप नहीं की, प्रैक्टिकल न्यूसेंस नहीं पता किए कि कोर्ट के क्या होते हैं। आज मैं अगर यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया के पैनल में हूँ इसलिए हूँ क्योंकि मैंने फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ माई फर्स्ट क्लास मैंने इंटर्नशिप की थी। 3 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 3 साल और जोड़ूँ। इसी तरह आप भी ना इंटर्नशिप करो, इंटर्नशिप मैटर करेगा। आगे बढ़ो, पीछे ले आगे बढ़ो। हाँ ठीक है। अब इसमें आता है कि गवर्नमेंट का इसको लेके ना बहुत सारे इनिशिएटिव्स हुए हैं। जैसे आप में से कितने लोग स्टार्टअप इंडिया, माई भारत ऐप है, उसमें स्टार्टअप इंडिया करके मेंटोर या फिर एज ए स्टूडेंट ऐड है? ऐड हो? और कोई माई भारत ऐप में जाके आपने कभी चेक किया कि आपके कोर्स से रिलेटेड कितनी सारी चीज़ें उसमें हैं? इसी के साथ साथ और भी इनिशिएटिव्स हैं। एआई समिट्स में यहाँ से कोई नहीं गया। मुझे 2 मिनट के लिए लग रहा है कि आप लोगों को कुछ मतलब इंडिया में क्या हो रहा पता भी है। अच्छा, रेडिट में कितने लोग हैं? डिस्कॉर्ड कितने लोग ऐप जानते हैं? एनिमे कितने लोग जानते हैं? थोड़ा मैं आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ लेकिन थोड़ा समझू साइकी की आप लोग की, उससे मेरे को आइडिया मिलेगा। एनिमे, लास्ट मूवी एनिमे अभी रिलीज हुई थी, किसी को नाम पता है? एनिमे समझ रहे हैं। तो डीमन स्लेयर में जो कैरेक्टर है, और उसी पे बात कर लेते, उसी से आप लोग समझोगे। थोड़ा समझाता हूँ, मैं भी एनिमे देखता हूँ। उसमें जो मेन कैरेक्टर, उसका नाम क्या है? तांजीरो। तांजीरो किसके लिए लड़ रहा है? क्यों लड़ रहा है? खाली उसके लिए लड़ रहा है? अरे मतलब अगर वो खाली डीमंस को माने तो डीमंस क्रॉप में क्यों ऐड हुआ, क्यों गया? वो खाली उसके लिए लड़ रहा है? अच्छा मैं बताता हूँ, लास्ट जो सीजन आया था उसका आर्क था, हाँ मैं समझ रहा हूँ, एक सेकेंड नहीं, यू आर राइट, समझ रहा हूँ। तो उस एनिमे में ना एक सबसे बड़ी फिलॉसफी बताएं क्या थी, कि उसकी बहन तो इफेक्ट हुई थी, लेकिन साथ साथ ना उसको ये भी रियलाइज किया गया था, जो मास्टर के थ्रू रियलाइज किया गया था, कि जो सोसाइटी है ना उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि तुम अपनी बहन को तो बचा लोगे लेकिन क्या पता कल को तुम्हारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी इससे इफेक्ट हो। कल को उनको जो लिली के लिए घूम रहा है, अगर उसको मिल गई वो दवाई और सन में भी आने लग गए डीमंस, फिर क्या होगा?
तो उसको लेके ना इंस्पिरेशन, आपका पॉइंट सही है कि उसकी सिस्टर को किया, तब उसको रियलाइज हुआ कि डीमंस करके लोग होते हैं, लेकिन उसका फाइट कैसे करेगा? उसको कोई चाहिए था ना जो उसका साथ देंगे। कौन दे रहा था? डीमन को। मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो डीमन वाली पॉइंट पे मैं वही रखना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से मैं आपसे देखो कह रहा हूँ कि आप लोग ना थोड़ा इस चीज़ को आगे बढ़िए कि आप लोग अगर कल को लीड करना चाहते हो अपनी फील्ड में ही, या फिर अपने किसी भी, जैसे बीसीए और एमसीए प्रोग्राम कर रहे हैं, आप वहाँ पे कुछ एक्सेल करना चाहते हो, लेकिन आप साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं ले रहे हो, आप लोग ये नहीं आगे नहीं बढ़ रहे हो कि कैसे करके हम कुछ आगे कुछ अलग दे पाएंगे। कल को आप इंटरव्यू राउंड जाना स्टार्ट करो, आप एक काम करो ना, किसी भी जो कंपनी है ना उसमें ना डमी बन के जाया करो, वो बाद में निकाल दे आपको, एक बार जाके फेस करो रियलिटी। फिर आप लोग एक दिन सो नहीं पाओगे, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ, और मैं सीरियस ये गारंटी ले रहा हूँ, सो नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने फेस किया है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, जितने भी कभी कभी माई जियो ऐप पे जाइए, उसमें ना आप लोग को लेके, मेरे टाइम में ऐसा ऐप नहीं था और मुझे रिग्रेट होता है। आप लोग भी जाओ, आखिरी टाइम पे मैंने उसका एक यूज़ किया, जिससे क्या है, मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक अपॉर्चुनिटी मिली नीति आयोग में काम करने की, पॉलिसी मेकिंग में। यंग प्रोफेशनल करके एक वो आते हैं, पोजीशंस आती है, उसमें आके आप अप्लाई करिए। वहाँ पे गवर्नमेंट की आप पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व हो गए। अगर आप बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशंस जो भी होता है ये कर रहे हैं, आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर एज ए इंटर्न बनने का मौका मिलेगा, आपकी सीवी में कितना बड़ा ऐड होगा आपको पता है। दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ना इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रही है। जैसे मैंने बोला कि साउथ इंडिया जाना, 2016 में मैं जब सबसे पहले साउथ इंडिया गया था, लगभग 52 घंटे लगे थे। जब ट्रेन से उतरा था ना, ऐसा लग रहा था ट्रेन में ही चल रहा हूँ, क्योंकि 52 घंटे लगा था ट्रेन की जर्नी। इतना स्लो था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ट्रेन में सफाई नहीं होती थी, और मतलब कुछ बताने लायक नहीं है। आपके अब सरकार को भी पता है कि अगर उसे नॉर्थ से साउथ जो डिवाइड, अभी भी मैं देख रहा हूँ डिवाइड है, मुझे लगा कि अभी आप लोग अभी यंग हो गए, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो और बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो, मुझे लगा आप, क्योंकि आप लोग नई जनरेशन, आप लोग को मोबाइल लग रहा है 8 क्लास से ही मिल गया होगा पक्का 100%। वो तो तुम जानो और मैं जानो कब मिला है, लेकिन 8 क्लास से जब मुझे ही मिल गया था तो तुम लोग को क्यों नहीं मिलेगा। तो आप लोग का जब उसमें जो गैप है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर से पूरा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए तो चलो गवर्नमेंट प्रयास करेगी, लेकिन साथ साथ है उसकी जो मेंटेनेंस भी होती है। मेंटेनेंस में अब आप बोलोगे सर टोल ले रहे हैं सरकार, हमारा क्या काम है? इसमें काम आता है कि ट्रेन में आप लोग जैसे कोई ट्रेन जर्नी करते होगे, गंदगी है, कितने लोग कंप्लेन करते हैं कि ये गंदगी है ट्रेन में, करते हैं ना। लेकिन अगर भाई कोई सामने वाला करके जाए, उसको कितने लोग टोक पाते हैं? एक अकेला। हाँ, क्योंकि आप टोक लोगे, आप हट्टे कट्टे लग रहे हो। अब ये टोक नहीं पाएगा, वो कहेंगे चल निकल, चलो आगे बढ़ो। क्यों? हाँ होता है, लोग साइज देख के बात करते हैं ना, स्टेटस देख के बात करते हैं। अब उसको नहीं टोक पाएगा कोई भी। लेकिन ये क्यों नहीं होता कि हाँ चलो ठीक है, मेरा क्या जा रहा है, ट्रेन गंदी है, हमको तो अभी दिल्ली में उतरना है, आगे बढ़ना है, खत्म करो, आगे बढ़ो। इसके पीछे नोशन है। अब मैं आपने भी एनिमे की बात की ना, मैंने उसको क्यों जानबूझ के लाया, उसके पीछे भी रीज़न था, बिना रीज़न के बात नहीं हो रही है। जापान में आप लोगों ने सुना होगा सबसे साफ देश है, बहुत साफ देश है, वहाँ के लोग हार्ड वर्किंग है, बहुत कुछ है। कभी पता है कि क्यों है? क्यों है? क्या सिविक सेंस उन्हीं के पास क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं है? आप लोग से पूछ रहे। सिविक सेंस आजकल रील बहुत वायरल होती है, क्या महंगा है सिविक सेंस बहुत? नॉलेज तो गांव के भी एक आम आदमी को नहीं होती, लेकिन गांव बहुत साफ होते हैं, मैंने देखे, पर्सनली विजिट किया। लड़कियों की सोच क्या होती है? सिविक सेंस को लेके कोई है? क्यों नहीं इंडिया में है? कुछ आइडिया है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इराक वॉर जानते हैं ना, 2004 में हुई थी। अभी आप इराक के ना वीडियो देखिएगा कभी, वो सिटीज़ इंडिया की ना टॉप टायर 1 सिटी, चंडीगढ़ से भी कंपेयर करो ना, उससे भी ज़्यादा साफ़ सुथरी लगती हैं, जबकि वहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है।
इंडिया में दिल्ली जैसा स्टेट भी इतना गंदा क्यों है? कभी सोचा है? आपका इंस्टीट्यूट पता है आपके इंस्टीट्यूट के आसपास कितनी साफ सफाई है? कभी आपने क्वेश्चन किया नगर निगम में या फिर टीचर्स को किया कि इंस्टीट्यूट के पढ़ा? आपने कभी क्वेश्चन किया कि हम लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, धूल धक्कड़ है, साफ सफाई? कभी आप लोगों के मन में आया? मुंह पे रुमाल रख के घर जाके वो कर लूँगी, मेकअप कर लूँगी, या फिर घर जाके मुँह धो लूँगा, मेरा क्या जा रहा है? कभी सोचा है कि इंस्टीट्यूट में घुसते टाइम इतनी धूल है? कभी आपके दिमाग में है कि कंप्लेंट करूँ? ऑनलाइन इतने पोर्टल है कि डालूँ, ट्विटर पे टैग करूँ, सारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट ट्विटर पे हैशटैग लगा दे कि ये धूल क्यों है मेरे इंस्टीट्यूट के बाहर इतनी? कभी सोचा है? आप लोग के माइंड में क्यों नहीं आता? क्योंकि ना अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप लोग लगता है मेरा क्या इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट मेरा थोड़ी ना है। क्योंकि आप लोग को लगता है कि यहाँ पे ना आप लोग के दिमाग में ऐसा रहेगा कि टीचर पढ़ाता नहीं है, ये लोग मुझे अच्छा पढ़ा नहीं रहे, तो फिर मैं भी इस इंस्टीट्यूट का ध्यान क्यों न दूँ। अब मैं जापान का बता रहा हूँ, जापान के लोगों के अंदर ना क्यों है ऐसा भाव पता है? उनके ऊपर पता है ना 19 वर्ल्ड वॉर्स जो एंड हुआ था उसका रीज़न क्या था? न्यूक्लियर बॉम्ब। न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने के बाद ना वहाँ की जनरेशन ने ना कसम खाई कि ना अब इस देश को हमें खड़ा करना है। तो उन्होंने ना पहले तो अपने अंदर ये प्राइड डाला कि ये जो एक एक गली से लेके हाईवे से लेके एक एक कोना ना देश का मेरा है, इसे साफ रखेंगे, ये नहीं कि जस्ट मेरा मोहल्ला। दूसरा है कि हार्डवर्क करेंगे। पता है ना वहाँ पे एक कल्चर है कि वर्किंग कल्चर, कि ऑफिस जाता नहीं है कोई लोग, वहाँ पे इतना ऑफिस में रह गए हैं कि घर में पॉपुलेशन ही कम हो गई है, बच्चे शादी नहीं करते लोग। एक वर्ड है, एक वहाँ पे एक अकेले रहने का हिकिकारू करके एक टर्म है, कभी सर्च करना। तो वहाँ पे क्यों ऐसा? क्योंकि उन लोगों ने बोला कि देश को आगे बढ़ाना है, इसके लिए खुद का सेक्रीफाइस कर दे रहे हैं, ना फैमिली है ना कुछ है। वो नेशनलिज्म है जो हमारे अंदर नहीं है। अभी इतने देख के अब आपको नहीं पता होगा, एक चेन्नई में एक ऐसा इवेंट हुआ था, मैं वहाँ गया था, तो वहाँ पे एक प्रेजेंटेशन देनी थी मेरे को। तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट ना हिंदी डिपार्टमेंट के थे, हिंदी सीख रहे थे, तमिल के थे। पता है उन्होंने मुझसे बोला कि सर ना हिंदी में बात कर रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा इंग्लिश कंफर्टेबल रहिए। उन्होंने बोला नहीं सर, हम ना हिंदी में समझाना चाहेंगे, और आप मैं हिंदी में कुछ पूछो ना, गलत बोलूँ ना तो करेक्ट करना। और उन्होंने मुझे A to Z जितने भी 35 मिनट्स का जो सेशन था हिंदी में किया, और उन्होंने ना मुझे ये सिखाया कि डिस्पाइट ऑफ दैट कि उनको हिंदी नहीं आती लेकिन वो ट्राई कर रहे हैं, और वो विजिलेंट थे। उनको पता था क्योंकि उनको नॉर्थ में आके जॉब करनी है, पता है, इसलिए उनको पता है कि किस सेक्टर में आके जॉब करनी है। जहाँ पे जॉब करनी है वहाँ पे अगर मैं लोकल लैंग्वेज नहीं जानूंगा या जानूंगी तो मुझे हर्डल्स होंगे, फेस करने पड़ेंगे। उसी तरीके से जब एक सोसाइटी, जब यूथ ना, आप लोग को पता हो ना कि आपके आने वाले 2 साल बाद में चैलेंजेस क्या है, तो आपको ना आज ही से रेडीनेस स्टार्ट हो जाएगी। अब जापान का लोग देखने में बहुत अच्छा था यार, साफ़ सफाई है, नालियों में तक पानी इतना साफ़ है, मछली बह रही है, दिख रही है, वीडियो आते हैं, और एनिमे देखने के बाद तो और लोग थोड़ा जापान विजिट करना चाहते हैं, आजकल हो भी गया है। लेकिन ये नहीं समझते कि जापान के लोग, वहाँ की गवर्नमेंट इतने सारे स्वीपर नहीं रखी हुई है कि डेली कोई साफ़ कर रहा है, वहाँ की पब्लिक खुद करती है, अपना नहीं। जैसे कि ये घर है, बगल वाले की कूड़ा पड़ा है तो नहीं, साथ कर रहे तो साफ़ कर ले रहे हैं। अभी आपके इंस्टीट्यूट के बाहर कितना धूल है, लेकिन कोई भी आप लोग ने मिलकर एक इनिशिएटिव उठाया कि जाए ट्विटर पे टैग करे किसी को नहीं। चलो फैकल्टी बिजी है, उनके पास, आप सच बता रहे हैं, माँ बाप और पेरेंट्स ना जितना ध्यान देते हैं ना, आप लोग कभी भी कंपेयर नहीं कर पाओगे। जब बनोगे तो कंपेयर कर पाओगे। आपने कभी खुद सोचा ऐसे स्टूडेंट एक रोल मॉडल बन के जाए आने वाले जो बैच होगा नेक्स्ट के लिए? नहीं है। क्यों? क्योंकि अपनापन नहीं है ना। यही तो देश है। और कौन आपसे बोलेगा कि आप बॉर्डर में जाओ लड़ो जाके? आपका ये घर के आसपास देखा करो कि झाड़ू पोछा, घर में तो कमरा बढ़िया है, घर के बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप किसी को खटखटाइए कि आंदोलन करिए, छोटी छोटी चीजें। अब इसी के लिए मोदी जी ने स्वच्छता अभियान निकाला, सबने मजाक बनाया। मैं प्रधानमंत्री को एज ए एडमायर इस पॉइंट ऑफ व्यू में कर रहा हूँ, उन्होंने छोटी छोटी चीजें ली कि स्वच्छता अभियान करेंगे। उन्होंने खुद जाके झाड़ू उठाई, तो ठीक है, सबने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दी, सारी चीजें कर दिया। लेकिन पॉइंट ये आता है कि वो क्यों किए? क्या उनको कुछ लग रहा है? उनका तो पीएमओ ऑफिस आपने कभी देखा है? अंदर गए, कितना साफ है, कितना बड़ा बना हुआ है। आपने जिंदगी में ऐसी जगह नहीं देखी होगी।
अभी जो सेवार्थी थे उनको वो जिंदगी में धूल का कण नहीं देखने वाले, पता है। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं वो ज़िंदगी में धूल छोड़ दीजिए, एक ना इतनी सिक्योरिटी होती है उनको लाइफ में भी ना, जब तक जिंदा रहेंगे सिक्योरिटी ए टॉप मिलेगी, उन्हें धूप भी नहीं देखने की ज़रूरत होगी। आप लोग धक्के खाओगे, खा सकते हैं, मैं खा सकता हूँ, वो नहीं खाएंगे। लेकिन वो क्यों झाड़ू उठा रहे हैं? वो इसलिए उठा रहे देश साफ, वो भी दुनिया देखते होंगे ना। उनका एक बहुत पुराना वीडियो है, उन्होंने कहा कि देश को ना थोड़ा एडवांस बनाना पड़े। उन्होंने कहा इसके लिए बुलेट ट्रेन चलानी पड़े, चला दो, खाली चले चले, लेकिन टेस्ट तो मिले, एक आइडिया तो है टेक्नोलॉजी का कि ये होती है। यहाँ से मेरा घर, मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे को पहले कानपुर जाने में 8 घंटे लगते थे, क्योंकि एवरेज ट्रेन जर्नी 8 आवर की होती है। मैं जब से यहाँ पे वंदे भारत 4 घंटे लेने लगी, तब मेरे को रियलाइज हुआ है कि ये मिसिंग थी लाइफ में। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें यह आता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक और उठाया था, गाँव के लिए उठाया था। एक तो शहरों के लिए झाड़ू, क्योंकि गाँव में टेंशन नहीं है, गाँव साफ है, वहाँ पे आपको पत्तियाँ दिखेंगी। आज क्लास सुना रहा हूँ ना, तो गांव के लिए उन्होंने टॉयलेट के लिए बोला। क्यों बोला, किसके लिए बोला? वो लेडीज़ों का जो वो गांव से जुड़ा हुआ जाना उन्होंने। मम्मी समझते हैं, मैं भी जानता हूँ, मेरी भी गांव में फैमिलीज़ हैं बहुत से, सारी सबकी, कोई ऐसा हो नहीं सकता जो गांव से ना जुड़ा हो। कोई बोले कि नहीं मैं शहर का हूँ, 2-3 पीढ़ी पे जब जो गाँव छोड़ दिया होगा, ज़मीन बेच दी होगी, खुद चले आए हो, लेकिन गाँव ने तुम्हें नहीं छोड़ा। तो ये क्यों है? क्योंकि अपनापन है, आपको भी अपनापन बनाना पड़ेगा ना। और वो कैसे बनेगा? आप अपने यहाँ इंस्टीट्यूट से स्टार्ट करिए, इंस्टीट्यूट साफ होना चाहिए। आप अपने घर से स्टार्ट करिए, घर साफ होना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि सर मैं तो रेडी हूँ, आपने इतना अभी जाने कहाँ कहाँ जापान ले गए, एनीमे बुलवाया और हम लोग को थोड़ा लेक्चर भी दे दिया, लेकिन सर दूसरे को कैसे मनाऊँ? वो कहेगा मेरी मर्जी, मैं वंदे मातरम नहीं गाता। बोल दो उसकी इच्छा, ना गाओ। मैं ये भी नहीं बुलवाने हैं कोई भी आपसे वंदे मातरम एक एक पैरा बुलवाऊंगा, लेकिन वंदे मातरम इसलिए अब करवाया जा रहा है कि आपको जोड़े कैसे जोड़ें। आप ही बताओ, कोई तरीका है आपके पास कि एक कलेक्टिव वे में सारे लोग काम करें? उसके लिए कोई ऐसा सजेशन हो? कोई तो कभी सोचा होगा नहीं, अरे रे मैं होती ना प्रधानमंत्री या होता तो मैं ये आइडिया देता। कुछ है ऐसा? आपके कहने से अगर आपको कल प्रधानमंत्री बना दिया, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आपके कहने से कि सारे लोग घर के बाहर के थाली बजा देंगे? है? तो क्या हमारे पास ऑप्शन है? हमारे पास ऑप्शन यही है कि हम लोग ना एक इमोशनल टच से जुड़े रहें। इमोशनल टच देने के लिए क्या है हमारे पास? हमारे पास ना कोई बुक नहीं है, ना कोई कोर्स है, ना हम आप लोग को इस एक कभी ऑप्शन देते हैं कि ना सारी यंग जनरेशन को ना 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग करवाई जाए। लेकिन उसमें पता है प्रॉब्लम क्या है? हर साल लगभग 2 करोड़ लोग 12 के आसपास होते हैं। 2 करोड़ से थोड़ा कम मान लो, 1.5 करोड़ लोगों को ना मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, और ये बहुत कॉस्टली भी पड़ेगा। और ट्रेनिंग के साथ साथ इतना सेटअप के लिए आर्मी का पूरा ध्यान इधर रहेगा कि ट्रेनिंग देंगे। पहली बात तो ये अग्निवीर स्टार्ट इसीलिए की गई है कि थोड़ा डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि आपको परेशान किया जाए। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है जैसे आपके पेरेंट्स हैं, कितने लोग डेली घर में अपने मम्मी या पापा से बात करते हैं 1 मिनट के लिए, मतलब ऐसा 1 to 1। क्या आप कभी मम्मी पापा आपसे बोलते हैं कि नहीं बेटा IAS बनना, PCS बनना? कभी बोलते नहीं? बोलते ना। या फिर कभी आपसे पूछते भी हो कि बस ये बोलते हैं कि आप खुश हो? आपने खुशी खुशी बोल दिया ना कि मम्मी आज ना क्लास में हो गया, टीचर ने मेरी तारीफ कर दी, तो मम्मी पापा खुश। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं। एक बात बता दूं, पेरेंट्स ना आपको जानते हैं कि आप कितना अचीव करोगे। ये बात ना एक रियलिटी है। आप अपने को धोखे में रखे हो कि नहीं हम पापा वो एक्चुअली क्या है ना, वो मैं अभी BCA कर रहा हूँ, इसके बाद मेरी ना जॉब तो डायरेक्ट शायद टेस्ला में लगने वाली है, और मैं ना ऐसे ऐसे कर। भाई पेरेंट्स से सब जानते हैं मेरा बेटा मेरा बेटी 12th तक क्या किया है और अब क्या करेगा। लेकिन वो पता है क्यों आपको सपोर्ट करते हैं? क्योंकि उनको पता है आप पे भरोसा है और उनके पास आपके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप या तो इसको स्ट्रेंथ बनाओ, या तो क्या है ना आप ना इसको अपने ऊपर प्रेशर वीकनेस बना रहे। कुछ लोग प्रेशर में कहते हैं यार मेरे बाप बाप का बहुत प्रेशर है, अरे यार क्या करें, वो तो मेरे को उम्मीदों का पहाड़ ले। तुमने उनको झूठ बोला है, वो तुमने उनको झूठी उम्मीदें दी हैं, तुमने सच्चाई नहीं बताई। मैं आपको बताता हूँ, मैं 11th में था, मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था IT JEE के लिए,
2 लाख रुपए भर दिए मेरे फादर ने। मैंने बोला इंजीनियरिंग बनूंगा, क्योंकि देश में मैं देश में गरीबी ना ये साइंस BA BSc वालों की वजह से है। इंजीनियरिंग बनो, डॉक्टर बनो, इसी से कुछ होगा। लेकिन मैं जैसे 12th तक आया ना, मेरे मैथ्स के टीचर ने बोला तुमसे इंजीनियरिंग नहीं होगी, तुम कुछ नहीं रह जाओगे, एवरेज रहोगे, इससे बढ़िया ना मैं क्या करूँ। मैंने उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि लॉ बन जा, लॉ कर रहे, लॉयर बन जा, बातें करने में अच्छा है। तो मैंने मान लिया। मैंने घर में आके बताया, पापा बोलते कर पाओगे? मैंने कहा पापा टेंशन ये नहीं, टेंशन ये है कि आपने 2.5 लाख रुपए भरे हैं, वो मेरे को उसकी बहुत गिल्ट फील हो रहा है। पापा बोले कोई बात नहीं, डूबना था डूब गया, सोच लूँगा, शेयर मार्केट में लगा दिया। आज मैं जो हूँ तो उसकी वजह से ना, ये नहीं कि मेरे फादर ने मतलब मेरे को कोई ऐसा सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली तो करा है, लेकिन या फिर क्या करे कि बोला हो कि बेटा कोई मेरे घर में कोई फर्स्ट जनरेशन हो, कोई नहीं है लॉयर, दूर दूर तक नहीं है। लेकिन हाँ, उन्होंने क्या, मैं जब फ़ोन करता था ना, अपनी मम्मी से ज़्यादा बात होती थी मेरी, तो एक बस वो 2 चीज़ जरूर थी, खाना खा लिया, आज दिन अच्छा गया, कहीं दुखी तो नहीं है, बस। और भाई मैं इतने में मैं भी बता दिया, हाँ चलो, एक होता था एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ हो गई। उसी तरीके से ना आप लोग भी जब पेरेंट्स से बात करो ना, आप ना उनको ये ना बोलो कि मैं कुछ बन जाऊंगा तो वो खुश होंगे। आप जब खुश होगे ना नेचुरली, और कुछ अच्छा कर रहे होगे ना, शक्ल से दिखेगा। आज देखो, अभी जो कुछ चीज़ें मैंने पूछी ना, तो कुछ लोग क्या होता है कि जब आपको कुछ नहीं आता है ना, या फिर कुछ आपको तब भी आपको थोड़ा स्टूपिडिटी शो करनी होती है, लगता है ओवर स्मार्टनेस हो रही कि मैं स्मार्ट, वो शो हो जाती है फेस से। और ये चीज़ ना आप लोग, मैं बता रहा हूँ ना, डमी इंटरव्यू देने जाओ, कभी कभी आते रहते हैं ना, आप बन के जाओ कि हाँ सर मैं पास कर लिया हूँ, बाद में भले पता चले कि फेक है कि आपने नहीं पास किया, लेकिन बैठो, आपको ना रियलाइज़ होंगी बहुत सारी चीज़ें कि आप जैसे समझते हो ना कि होता है। जैसे मैं इंटरव्यू देने स्टार्ट किया तो एक लॉ फर्म में गया, टायर 1 लॉ फर्म थी, बॉम्बे बेस्ड थी। अरे बस ख़त्म होने वाला है, टेंशन नहीं। तो वहाँ पे एक मैम थी, तो मैम के सामने ना मैं ज़्यादा स्मार्ट बन रहा था, क्योंकि उसमें एक ऑप्शन ये था कि अगर आप इंटर्नशिप करते हो तो आपको 10,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे, आप किसी भी ईयर में हो, और साथ में एक सर्टिफिकेट है। उस सर्टिफिकेट की वैल्यू बहुत होती थी, क्योंकि अगर उस लॉ फर्म से आपने इंटर्नशिप की है तो आप जब नेक्स्ट प्लेस किसी सीनियर एडवोकेट या सॉलिसिटर जनरल के अंडर लगना चाहो ना, तुरंत थोड़ा रिकमेंडेशन अच्छा होता है। तो मैं अपने 2nd ईयर में था, तो मैं गया उनके पास, तो मैं उनके सामने ना कुछ ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करने लगा कि मेरे को ना एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा, नॉलेज बहुत ज़्यादा है, और मैं मतलब अचीव बहुत कुछ कर सकता, लेकिन कर नहीं पाया। और अब उसका आरोप ना अपने घर वालों के ऊपर या अपने दोस्त के ऊपर कि सर वो फ्रेंड थोड़ा सर्किल गलो, इनके ऊपर डाल रहा था। तो मैम ने बताया, मेरे को एक चीज़ बोली आज तक रहे कि आप, हमारी ना 3 पर्सनैलिटी होती हैं। एक पर्सनैलिटी वो होती है जो आप सुबह सुबह शीशे में खड़े होकर अपने आप को देखते हो कि आज चश्मा ऐसा पहना है, बढ़िया आज बाल हैं, ये आज मैं ये बन के जा रहा हूँ, लोग मुझे ऐसे अप्रिशिएट करेंगे, ऐसे देखेंगे। दूसरा ये जो सामने वाला आपको देख रहा है कि भाई रियल में आप ये हो, बेवकूफ़ लग रहे हो, भाई ऐसे ड्रेसिंग सेंस ना पहन के अच्छा नहीं लग रहा है। तीसरा बताएं कौन सा होता है, जो आप रियलिटी में अंदर होते हो, जो कभी कभी डार्क होता है। अब वो क्या होता है ना, वो जब आप कभी झूठ बोलने जाते हो या कभी कभी आपको ना किसी को डिसेप्ट करने जाते हो, तब वो ना आपका एक जो आर्क है ना निकल के आता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब आप कभी भी अपने सक्सेस के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं ना, तो हमेशा ये सोच के देखिए जो आसपास के लोग हैं ना, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, दोस्त हैं, सब आपका पार्ट है, आप ही के साथ है। तो आप लोग जब आप साथ में बढ़ोगे तभी साथ में बढ़ोगे। मैं अपनी फील्ड में मैं सोचता था यार मैं आगे निकल जाऊंगा, मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगा नहीं, जैसे होता था छोटे में कि अगर मम्मी पापा ने डांट दिया है तो अब मैं घर से निकल जा रहा हूँ, लौट के आऊँगा, फिर कल को अमीर बन के आऊँगा, दिखाऊँगा देखो आपने डांट दिया था, अब मैं देखो अमीर बन के आया हूँ, गाड़ी से निकल रहा हूँ, ऐसा माइंड में आता था। लेकिन क्या है ना, जब बड़ा हुआ ना तब पता चला ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो इसके लिए ना मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तो मैं वहीं आ रहा था नेशनलिज्म को लेके। वो क्यों फीलिंग आती जब आप कलेक्टिव सोचते हो, कलेक्टिव तब सोच पाओगे जब साथ वाले को अपना मानोगे। मैं यूपी से बिलोंग करता था, मैं जब यहाँ दिल्ली में रहने आया, मेरे सारे दोस्त हरियाणा के, अब वो नॉर्मल भी बात करते तो लगता था डांट रहे, तो मैं डर जाता था। मैंने कहा यार मतलब आप नहीं कह सकते हो क्या यार, तुम हर समय तुम कर रहे हो,
तो मुझे लगता था यार कैसे ये लोग बात करते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चला उसमें भी वही प्रेम है। अब कोई मेरे से आप बोलता ना, लगता क्या हुआ, मैंने कुछ कर दिया क्या, तो बोल यार। तो वो वाली बात है, एक अपनापन है, अपनापन तब जुड़ेगा जब साथ रहोगे। तभी मैं आपको अभी फिर रिपीट कर रहा हूँ तीसरी चौथी बार, एक बार साउथ इंडिया की ट्रिप जरूर मारना, ये लिख के अपनी बकेट लिस्ट में लिख लो। अगर नहीं मार पाए, मैं सही बता रहा हूँ, मिस कर दोगे। अभी लग रहा होगा हाँ बजट का आ गया सर, तो बस बोल दे रहे हैं, खुद तो कमा रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं घूमने के लिए। यहाँ पे लोग दिल्ली के बाहर नहीं जाने देते हैं, मम्मी पापा नहीं जाने देते, उनको साथ लेके जाओ, खर्चा उनका ही होगा क्योंकि कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन आप लोग जाओ जरूर। क्योंकि जब जाओगे ना, जब एक पर्सपेक्टिव लेके आओगे ना यहाँ पे, तब पता चलेगा यार कि एजुकेशन का मतलब क्या होता है। अरे वहां पे जाओगे ना, वहां पे आपको लग रहा है ना इंडिया बहुत गंदा है, इंडिया नहीं, केवल नॉर्थ इंडिया गंदा है। मैं आपको ये बता दूं, आप जाना तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, बेंगलोर की बात नहीं कर रहा हूँ, बेंगलोर में लगभग 80% नॉर्थ इंडिया से इसलिए गंदा हो गया है। आप छोटे छोटे गाँव जाना, आपको गंदगी नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ का हर एक गांव ना अपने आप में इतना प्राइड फील करता है, वो कंपटीशन में रहते हैं सजावट को लेके, सब चीज़ को लेके। हर घर के बाहर आपको रंगोली मिलेगी, क्यों? क्योंकि वो प्राइड है। यहाँ पे प्राइड नहीं है। और ये प्राइड खाली इस चीज़ में नहीं, मैंने आपको टोक दिया कि आपके इंस्टीट्यूट के बाहर इतनी गंदगी है, आपने कभी म्यूनिसपैलिटी को क्यों नहीं किया कि अरे ठीक है आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन ये धूल तो कितना पोल्यूशन है। ये इसलिए नहीं है कि इसके पीछे कारण बस ये है कि क्योंकि ना आपके साथ कोई इनिशिएटिव लेने वाला नहीं, कोई एक को ना आगे बढ़ना पड़ेगा। और देखिए आप में से कौन होता है, एक ग्रुप बनाओ, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, उसमें सबको ऐड करो, कह रहे हो इसको टैग करेंगे, इसको बार बार टैग करेंगे, कॉल करेंगे। अगर आप लोग में सब लोग ना एमसीडी को अगर एक साथ ना 100-150 मैसेज करने लग गए ना, तो उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, आपका साफ हो जाएगा। तो उस दिन जो फीलिंग आएगी ना, सबसे अच्छी होगी। और हम लोग ने किया अपने कॉलेजेस में, मैं जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में कर रहा था, हम लोग ने वहाँ पे किया था। अब इसका लास्ट अब इसको क्यों जोड़ा जा रहा है कि वंदे मातरम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि हमारे पास क्या है ना, वंदे मातरम का जो भाव है ना, उसमें एक इमोशन है कि हम सब एक हैं। अब उसको लेके क्यों अभी आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट रखा है, अभी $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमें क्रॉस हुई है, तो 5 ट्रिलियन कैचअप करना है। लेकिन ये उससे भी आगे का एक मोटिव है, 2047 तक विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत का मतलब क्या है? अब कुछ लोग बोलेंगे सर क्या टेक्नोलॉजी लानी है, क्या मतलब कुछ लाना है। ये जो विज़न है ना, ये जो लोग देख रहे हैं ना, शायद वो लोग उस समय जिंदा भी ना हो। ये आपके लिए देखा जा रहा है, ठीक है। आपके से जो हमारे पेरेंट्स होंगे, जो विज़न देखा जा रहा है भारत देश के लिए 2047 का, वो विज़न वो पेरेंट्स हमारे शायद ना देख पाए, मेरे पेरेंट्स ना देख पाए, बहुत सारे जो हमारे नोन में लोग हैं, लेकिन आप लोग ज़रूर देखोगे। अच्छा, उसके लिए आप लोग ना इंजन बनने वाले हो, लेकिन आप लोग इंजन तब बनोगे ना जब आप लोग कैपेबल होगे। अगर आप लोग जैसे लास्ट ईयर में यहाँ पे कितने लोग हैं, लास्ट ईयर है जिनका, क्या प्लान है नेक्स्ट ईयर क्या कर रहा है? अभी क्या करना है जब पास होने के बाद? घर जाओगे? मतलब घर तो सब जाते हैं। नहीं मतलब मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि कैसे क्या जाओगे, क्या फ्यूचर प्लान है, इसके बाद क्या करना है? हाँ हाँ, अरे नियर फ्यूचर में बता दो, 2 महीने बाद क्या करोगे? कुछ प्लान नहीं है उसका भी, बताना जरा क्या है। मास्टर्स का प्लान तो मास्टर्स में सबसे टॉप कॉलेज होगा वहां से करने का सोचा है, दोगे? बाकी सेकेंड ईयर के कौन है? नहीं है। फर्स्ट ईयर? अच्छा फर्स्ट ईयर है ना, तभी इतना चिल्ला है।
हाँ समझ गया। होता है, फर्स्ट ईयर वाले अभी 12th का वो पास आउट है ना, अभी नया नया घुमाने, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। जो थर्ड ईयर वाले उनसे तो गाइडेंस नहीं लेना, सेकेंड ईयर वाले हैं उनसे लेना स्टार्ट, क्योंकि थर्ड ईयर वालों का ना वो आप फेज आउट कर चुके हैं। अब उनसे आप पूछोगे वो कहेंगे अभी मैं खुद ही प्रिपरेशन में, अभी नहीं, सेकेंड ईयर वाला प्लान कर रहा होगा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि डाउनग्रेड कर रहा हूँ थर्ड ईयर को, होता है ये टेक्निकल है। जो फिनिश लाइन के पास होता है ना, उसको आप कभी भी रोक के कुछ पूछोगे ना तो धक्का दे देगा। फिनिश लाइन जो पहुंचने वाला मिड में है ना, उससे पूछो, क्योंकि उसको पता है फिनिश लाइन आने वाली है, तो अपनी ब्रीदिंग टेक्निक पे फोकस करेगा, उसको पता होगा कि आप कहाँ रुकना है। आप जो फर्स्ट ईयर वाले ना, फर्स्ट ईयर वाले ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि हाँ इंजॉय करनी, लाइफ भी इंजॉय करनी, लेकिन लाइफ इंजॉय करने के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आप लोग ना एक जो जैसे नहीं एनिमे में आर्क होते हैं, आप लोग जान रहे हो, उसी तरह का अपना अब जो स्कूल का आर्क था वो खत्म हो गया है। जैसे कहते हैं कि अब बिल्डअप हो चुकी है, कैरेक्टर बिल्डअप हो गए आपकी लाइफ के, स्टोरी बिल्डअप हो गई, अब भागने वाली है। तो भागने के लिए ना प्रिपरेशन करना है, तो प्रिपरेशन इसी तरीके से करनी कि कुछ आगे बढ़ना। तो उसके लिए ना सबसे पहले आप इंस्टीट्यूट के साथ साथ मैम से कांटेक्ट करने के, प्रोफेसर से करे, साथ है ना गवर्नमेंट को भी फॉलोअप करते रहा करिए। आपके कभी जैसे रिसर्च पेपर होते होंगे एमसीए में, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशंस के रिजल्ट, आप लोग कितने लोग आइडिया होगा कि रिसर्च पेपर पब्लिश हो सकता है कल को मैं अगर आगे बढ़ने जाए, या रिसर्च पेपर पढ़ना भी आता है किसी को? कभी किसी ने कोई रिसर्च पेपर देखा है? थर्ड ईयर वाले तो देखा होगा, नहीं देखा है ना? तो एक बार ट्राई करना, आज जाना, अपनी फील्ड से जुड़ा हुआ ना रिसर्च पेपर हर कोई पब्लिश करता है, चाहे फिल्म्स में हो चाहे आर्ट्स में हो, करते हैं। आप लोग पढ़ के ट्राई करना। अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हो ना एज ए फर्स्ट ईयर, तो यार लगे ना आप लोग बहुत पीछे हो, फिर लिटरली बहुत पीछे हो। अगर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो समझ जाना कि हाँ अब मैं अपने सर से पढ़ रहा हूँ, उनको समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर वो आप समझ नहीं पा रहे, इसका मतलब आपने एडमिशन ही क्यों लिया, आपकी फील्ड का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो 2047 में आप लोग भी शायद 40 के हो जाओ, तब तक तो आप लोग उसमें क्या कॉन्ट्रीब्यूट ये थोड़ी ना करोगे कि आप कि ठीक है सिंपल सी एक जॉब कर रहे हो, मीडियोकर जॉब कर रहे हो और आईटी में जा रहे हो, और जो आईटी बूम खत्म होने वाला है, एआई आ रहा है, आप लोगों को खुद तो कुछ अपना करना पड़ेगा, या फिर कुछ अपना नहीं। हर कोई देखो कंपनी नहीं खोल सकता, मैं मानता हूँ, लेकिन आप लोग कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश तो करोगे। अब जैसे एक मैं आपको एक बात बताऊं, एक अभी फेसबुक का मेटा का प्रोग्राम हुआ था, मैं बताता हूं। उसमें एक हरियाणा में जींद जगह है, वहाँ पे एक लेडी के बारे में बताया गया। पता है वो व्हाट्सएप से कितने करोड़ का टर्नओवर कर रही हैं, खाली व्हाट्सएप का यूज़ करके? कुछ आइडिया है? मैं डबल डिजिट बता रहा हूँ, कोई बता सकता है कितना हो सकता है? व्हाट्सएप का यूज़ करके बिजनेस चला रही हैं। 40 करोड़ का टर्नओवर है एक साल का, पता है? और जो अगर वो आपको मैं यहाँ पे खड़ा करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये, और वो मेटा उनको खुद बुलाए क्यों? क्योंकि वो व्हाट्सएप का यूज़ कर रहे हो, वो उनको प्रोग्राम में अपने वाउचर में शामिल कर रहे हैं, उनको LA बुलाएंगे। पता है मेटा का एक सेंटर है कैलिफोर्निया में, वहाँ पे, और वो इंग्लिश तो छोड़ दीजिए अच्छे से ना, वो शायद उनको स्टेज फियर है, वो बोल भी नहीं पाती हैं, लेकिन वो यूज़ कर रही हैं। तो कंट्रीब्यूशन का मतलब ये नहीं कि आप सोचो कि नहीं यार एआई में कुछ मैं एआई एजेंट बना दिया, फिर बॉट कुछ तो एक तो आया था लड़का, उसका क्या एक्सपीरियंस, कह रहा मैंने बॉट्स बनाए हैं, एआई बॉट्स। तो यही मैं बता रहा हूँ 2047 का जो मंत्र है ना, तो इसमें देखिए जो साइड में ना पंच प्रण 11 संकल्प हैं। बैटल क्राई मैंने बताया ना, एक सॉन्ग होता है जैसे आर्मी में जय किशन दादा करके था, तो ये बैटल क्राई है, 11 संकल्प हैं और पंच प्रण है। और यूथ आर न्यू द फ्रीडम फाइटर। तो आप लोग ना नए फ्रीडम फाइटर हो, लेकिन फ्रीडम फाइटर किस बात की, जब फ्रीडम फाइटर को यही नहीं पता होगा कि किस अंग्रेज से टक्कर लेनी है, सामने वाला कौन है, सामने वाला दुश्मन है कि दोस्त है कि डिसेप्ट कर रहा है, वो आपको तब पता चलेगा जब आप खुद ही नॉलेजेबल होगे। आप नॉलेजेबल हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग नहीं हो, हर जनरेशन जो एक नेक्स्ट आती है ना, वो पीछे वाले से थोड़ी एडवांस होती है, और ये बात सच्चाई है, कोई नहीं मारेगा नहीं, आप लोग मेरे से थोड़े से एडवांस होगे, पक्का होगे। अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, भी सामने मिलूंगा तो आप लोग शायद मेरे को ना डॉज भी कर दोगे बहुत जगह, मैं टाको करूँ कहीं कहीं,
लेकिन क्या है ना कि आप लोग बस क्या है ना कॉन्फिडेंस का है। अभी जैसे मैंने कुछ ना बहुत ही सिली क्वेश्चंस पूछे थे, अब मैं आखिरी में ख़त्म करूँ, लेकिन आप लोग है ना हाथ नहीं खड़े हो पा रहे थे। इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अरे कुछ भी बोल देती मैं या कुछ भी बोल देता, हाथ तो खड़ा करता। लेकिन वही इधर देख रहे, कोई खड़ा किया इधर, अरे तो छोड़ो ख़त्म करो। ये इसलिए है क्योंकि ना कॉन्फिडेंस नहीं है। और अगर आपको जब अभी सिली क्वेश्चन के आंसर देने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कल को कुछ आप किसी राउंड में जाओगे तो वहाँ पे कैसे करोगे? तो क्या ना पहले कॉन्फिडेंस लाओ, कुछ भी नहीं है हाँ बोल दो। क्लास में क्या होगा, देखो जिस लड़के और लड़की पे ज़्यादा हंसा जाता है ना, याद रखना वही कुछ करता है, क्योंकि उसको ना सबसे अंदर ये पहले डर खत्म हो जाता है कि लोग मुझे देख रहे हैं। अभी क्या है ना, आपको लग रहा है कि लोग मुझे देख रहे हैं, यार लोग मुझे क्या जज करेंगे, जजमेंटल हो जाएगा पॉइंट मेरा, या पीओवी मेरा ख़राब हो जाएगा। लेकिन आप लोग को यही नहीं पता कि आप लोग की ना वैल्यू भी जीरो है। आप लोग कुछ भी कर लो ना, कोई ध्यान नहीं देगा। हमें लगता है कि अरे हम चढ़ रहे हैं यार, ये मेरी टी शर्ट में अगर यूएस पोलो होगा तो थोड़ा ब्रांड वैल्यू मेरी बढ़ जाएगी और लोग सोचेंगे अरे वाह यूएस पी की शर्ट पहन रहा है और शूज़ इसके। कोई नहीं देखता है, मैं लिटरली बता रहा हूँ। आपकी जनरेशन में अगर आप यूएस पोलो की टी शर्ट बाहर निकल के पहन के जाओगे ना तो आधे लोग बोल देंगे फेक है, क्योंकि पता है ओरिजिनल कितने की आती है। चाणक्यपुरी का ईसीएस मॉल है, वहाँ पे उसका शोरूम है, आप कभी जाना। एंट्री करते समय ना हाथ कांपेंगे, वो देखेगा गार्ड आपको इतनी कस के ना घूरेगा, तो आपको समझ जाएगा कि गरीबी क्या होती है ना, उसकी फीलिंग आ जाएगी। शर्ट ना 20,000 से स्टार्टिंग है शर्ट की। लॉर्ड फ्लोरेन की जब जाओगे ना, वहाँ पे ऑफिशियल एक ही शोरूम है, चाणक्यपुरी EXC, आप सर्च करना, वहाँ पे थिएटर भी है, कभी जाना विजिट करो जाके, तब आपको पता चलेगा नहीं यार जो हम सोच रहे हैं ना माइंड में है। तो आप ना देख रहे हो एक दूसरे को कि कौन क्या बोल रहा है, लेकिन आप ना हाथ नहीं खड़ा कर रहे हो। आखिरी में मैं पूछना चाहूँगा, मैंने वंदे मातरम पे इसलिए कम बोला कि ना आप लोग का थोड़ा मैं समझा कि साइकी भी समझ के, ऑडियंस की साइकी देख के बात करनी चढ़ेगी। मैं ज़्यादा इसलिए बोला कि अगर मैं ज़्यादा वंदे मातरम में चाहता बहुत डीप जा सकता, इसलिए नहीं गया, क्योंकि ना फिर उसका रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती। और मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे सामने ऐसा हो, मेरे लिए डिसरिस्पेक्ट होगी, क्योंकि मेरी फैमिली में भी आर्मी से है एक पर्सन, तो मैं समझता हूँ उसकी वैल्यू। लेकिन मैं आपसे भी आखिरी बार पूछना चाहता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, कि अब आप में से कितने लोग हो जो ये मानते हो कि हाँ मैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करूँगा, हाँ अभी नहीं पता है लेकिन कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये कुछ अच्छा करूँगा, कि एक ना वो नहीं बन के रह जाऊँगा, जैसे नहीं कहते कार्टून आता था कॉमन मैन। कितने लोग हैं जो कुछ अलग करेंगे अपनी लाइफ में, और कितने लोग हैं जिन्हें कुछ करने का मन ही नहीं है? अब वो कूल बन रही है ना, नहीं मतलब सही बात है, कूल बनने के लिए तो उसने हाथ उठाया, ठीक है। लेकिन आप लोग की कोई भी इंस्पिरेशन हो, अभी नहीं, अभी आप लोग यंग हो, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा जो मंत्रा है हमारे। अब हमारा जो 2047 का एक लेने के हमारे देश को आज़ाद हुए 150 साल पूरे हो जाएंगे, और आप लोग लकी रहोगे, मैं भी रहूँगा, हमारे साथ मैम हैं, सर हैं, और बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो उससे भी आगे चीज़ें करेंगे और उसके कंट्रीब्यूटर बनेंगे। इसी के साथ मैं अपना ख़त्म करता हूँ। फाइनली मैं अगेन थैंक करता हूँ इंस्टीट्यूट को। अभी ऑडिटोरियम से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आफ्टर दैट एक ग्रुप फोटो होगी, सभी ऑडियंस स्टेज पर आ जाएंगे अलॉन्ग विद द कोऑर्डिनेटर्स ऑफ दिस इवेंट। फाइन, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? येस और नो? फाइन। I'm sure that today's program was very inspiring and meaningful for each one of us present over here. And once again, I extend a heartfelt gratitude towards all our dignitaries, respected faculty members, and dear students. And thank you for your gracious presence and for making this event truly special. Now we will begin with the certificate distribution. I request
I request Dr. Adarsh. Upasna ma'am. I request Upasna ma'am, Shalini ma'am, and Adarsh sir to please come on stage for the certificate distribution. Rudraksh Gupta is Rudraksh Gupta is here. Rudraksh Gupta, Mohit Sahu, Pratik Khandewal, Varun, Sarthak Jain, Vinit Sharma, Jaspar Abhinav Thomas, Manas Singh, Naina Dayal, Ritik Verma, Pankaj Kumar, Naman Joshi, Bartit Mandal, Yuvansh Bhatia, Gauri Kaushik, Himanshu Bora, and Natasha.